Hi, my lovelies. Welcome back to my channel, The High Priestess Tarot 1111. And welcome उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि Pisces Sun Moon Rising राशि वालों के लिए कैसे जाएगा जनवरी मंथ। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज टेक और रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ उससे टाइमलेस होती है एंड जेंटललेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा जाएगा पाइसेस आपका जनवरी मंथ सॉरी सो पाइसेस सन मून राइजिंग राशि वाले लोग कैसा जाएगा जनवरी मंथ फॉर पाइसेस सन मून राइजिंग। ओके, सो बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसको हम साइड में रख देते हैं। बाकी जो कार्ड्स हैं उनको देखते हैं आपके लिए क्या आए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डॉटर ऑफ वेंस, पेज ऑफ वेंस का कार्ड है। And then we're having the chariot, the fool, six of wands, ace of cups, ace of swords, page of cups, the hermit, five of pentacles, two of wands, and we're having a father of wands means king of wands. तो सबसे पहले अगर हम जोडिक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एज यूजुअल सारे ही जोडिक साइंस और नंबर्स मौजूद हैं। नंबर्स की बात करें, सॉरी नॉट ऑल नंबर्स, एक्चुअली ऑल जोडिक साइंस हमारे पास मौजूद हैं। नंबर्स हमारे पास 7, 0, 6, 2, 5, 9 एंड 111, 11, दो एसेस हमारे पास 12 नंबर 3 रिप्रेजेंट है। तो कैसा जाएगा आपका जनवरी का महीना। जनवरी मंथ इज समथिंग जहां आप तो शुरुआत तो कुछ चीज़ों को लेकर करेंगे और उनमें से कुछ चीज़ों को लेकर कुछ लोग कुछ चीज़ों लाइक जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और शॉकिंगली आपको इसी महीने अल्टीमेट सक्सेस आपको रिसीव हो जाना है उस चीज़ को लेकर। ओके, बिकॉज आपकी प्लानिंग की बात करें, परफेक्शन की बात करें, पूरी स्ट्रेटेजिकली जिस तरीके से आपने काम को किया है, हैंडल किया है, मैनेज किया है, प्लान किया, आइडियाज़ जिस तरीके से डाले हैं, क्रिएटिविटी को जिस तरीके से यूज़ किया है, तो उसके कारण क्या होगा कि आपकी जो भी आप कुछ भी आप स्टार्ट करने वाले हैं, ओके जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, ओके उसमें आपको अल्टीमेट सक्सेस इसी महीने रिसीव हो जाना है। और ऑल्सो कैन सी दैट ऐसा आपको लगता था कि आप शायद अच्छे से उतना ट्रेंड नहीं है या फिर आपके पास उतनी अच्छी एक्सपीरियंसेस नहीं है या फिर आप थोड़ा सा कम नॉलेज है, आपके पास उतना कोई आइडिया नहीं है, लेकिन नहीं है जब भी आप लेकिन एक्चुअली में सच ये है कि जब आप काम को स्टार्ट करेंगे, आप जिस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, इस लाइक कि आप बहुत ही प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस्ड है और आपके कंपैरिजन में कोई नहीं, कंपटीशन में कोई नहीं। ओके, जो भी आप काम करेंगे इट्स गोइंग टू द बेस्ट वर्क। ओके, एंड आई कैन सी इस न्यू बिगिनिंग आपके लिए यहाँ पे फॉर श्योर है। जनवरी मंथ पहला महीना है इस साल का और न्यू बिगिनिंग मुझे आपके लाइफ में दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग के साथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइसेस कि आप अपने हर लाइफ की हर एक चीज़ों पर आप टाइम दें, इंपॉर्टेंस दें और उसको लेकर काम करें कि कोई भी ऐसा एरिया, ऐसा एक्सपेक्ट्स नहीं होना है आपके लाइफ में जिसको आप अनदेखा कर रहे हैं या फिर टाइम नहीं दे रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो आपकी एनर्जीज मुझे बहुत ही इनोसेंट दिख रही है, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि आपकी इनोसेंट की इस एनर्जी को कोई इस इनोसेंट के एनर्जी का गलत फ़ायदा ना उठाए, एडवांटेज ना उठाए। ओके, इनोसेंट रहने के चक्कर में, कहीं इनोसेंट एनर्जी के साथ चलने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सीरियस मैटर्स को लेकर आप सही से काम ना कर पाए या फिर अपने अटेंशन ना देने के कारण वो आपके हाथ से निकल गया, कोई अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर सकते हैं आप। कुछ देखिए, आप अपने जस्ट ट्रू सेल्फ में है, लाइक यू आर जस्ट बीइंग लाइक सॉफ्ट सेंसिटिव चाइल्ड एंड जस्ट बी इन द फ्रेश एक इनोसेंट सूदिंग सी एनर्जी पे है, लेकिन कुछ लोग आपको देखे थोड़ा सा रॉन्गली आपको लाइक
सोच रहे हैं, और सोचने की वजह से क्या हो रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी से मिस आउट कर सकते हैं। बिकॉज कुछ लोगों का तो लगता है कि ये उतना मैच्योर नहीं है या फिर सिंसियर नहीं है, क्या ही पता नहीं कर रहा है। सो आपको गलत आंक के वो आपको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने इस एनर्जीज में भी बैलेंस रखें। आप सॉफ्ट सेंसिटिव चाइल्ड लाइक तब रहे जब आप अपने साथ है, अपने संग है, अपने ओके अपने साथ, अपने अकेले में, अपने कमरे में हैं। लेकिन जब भी आप जिस तरीके के लोगों के साथ डील कर रहे हैं उस हिसाब से सीरियसनेस, मैच्योरिटी, सिंसियरिटी आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। ओके ऑल्सो मुझे आपके लाइफ में ट्रैवल दिख रहा है इस महीने, और अगर किसी भी तरीके की चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल, फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर हेल्थ इश्यूज थे तो आप उससे ओवरकम कर पाएंगे। अगर आपको कभी कभी ऑफ फील हो रहा है, कभी कभी आपको सॉफ्ट फील हो रहा है, कभी कभी आपको थोड़ा सा टेंशन आपको हो रहा है, कभी अनसर्टनिटी फील हो रही है, कभी दुख महसूस हो रहा है, अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो इट्स अ साइन कि आपकी एक स्पिरिचुअल फेस जारी है और ये बहुत ही इंटेंस है। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, जितना आगे जाएंगे या उतना आपको समझ में आएगा। आपको क्या हो रहा है वो तो उतना समझ में नहीं आया, लेकिन चेंजेस है जो कि विजिबल रहेंगे आपको। चेंजेस, sudden big changes in your life is what is like going to happen as a result of this spiritual awakening। ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में चल रहा है उसके रिजल्ट के हिसाब से आपके लाइफ में बिग चेंजेस रहेंगे, लाइफ चेंजिंग चेंजेस। ओके ये चेंजेस सक्सेस है, शिफ्ट होना, कहीं ट्रैवल करना, कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, प्रोजेक्ट्स, या फिर कुछ लाइक एनी पर्टिकुलर वर्क आप शायद एक्सेप्ट करें। कुछ प्रपोजल रिसीव हो सकते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी है जो कि एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग आपके लिए होगा। इन रिलेशनशिप जो लोग सिंगल है, सिंगल की लाइफ में न्यू लव एंटर करेगा, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, आई कैन सी द रिलेशनशिप मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है, फिर उतना शायद सही नहीं बैठ रहा है, फिर कुछ ऑफ लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट द सिचुएशन, अदरवाइज रिलेशनशिप सही है और आपका पार्टनर भी सही है और आप जा भी सही रहे हैं। ओके टूवर्ड्स अ बिगर कमिटमेंट, टूवर्ड्स अ सॉलिड कमिटमेंट। और जो लोग मैरिड है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, इट्स टाइम टू गिव अटेंशन टू योर पार्टनर। उनकी फीलिंग्स को, उनकी इश्यूज़ को, उनके डिज़ायर्स को, उनकी नीड्स को, उनकी प्रेफरेंसेस को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दें। इससे आपकी रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और उस रिलेशनशिप में बहुत सारा सक्सेस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी आएगा। ऑल्सो कुछ भी काम आप बिना प्लान किए ना करें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। जो भी काम करेंगे विद फुल डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, प्लानिंग, स्ट्रेटेजिकली आपको करना आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा। एंड डोंट डाउट योर सेल्फ, आपको खुद को डाउट बिल्कुल भी नहीं करना। फाइनेंशियली आपका यहाँ पे मुझे सिचुएशन काफ़ी बेहतर दिख रहा है, आप इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस अगर थे, कुछ डेप्स थे, तो वो यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएंगे। मनी को लेकर स्कैरसिटी माइंडसेट नहीं चलेगा, यू नीड टू हैव अबांडेंट माइंडसेट। एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं सोचना, एटलीस्ट ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपके पास कहीं पैसा नहीं आ सकती है, फिर मेरे पास कहाँ पैसा है। नो, ऐसी सोच, ऐसे थॉट्स, ऐसे सेंटेंसेस बोलना बंद कर दीजिए। यू नीड टू हैव फेथ कि हाँ जब पैसे लगेंगे तो ज़रूर जुगाड़ हो जाएगा, ज़रूर पैसे आपके पास आ जाएंगे, यूनिवर्स ज़रूर आपके पास पैसा भेज देगा, ज़रूर आपके पास वो इनकम सोर्सेज और वो क्लाइंट्स, वो कस्टमर्स, वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिससे आपकी फाइनेंशियल जब जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएगी। नीड टू हैव फेथ इन दिस। ओके आपको भी मल्टीपल इनकम सोर्सेज होना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इन दिस ईयर। ओके कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र जा रही है जहाँ जिससे देखा जाए आपकी इनकम सोर्सेज मल्टीपल होना अच्छा होगा आपके लिए। कुछ चीज़ें ऐसी तरीके से आपको लाइक कॉल आउट कर रही है, फिर कुछ चीज़ें तब इतना अट्रैक्ट फील कर रहे हैं कि अगर वो चीज़ आपको मिल नहीं रही तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई पर्पस ही नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है, यूजलेस लग रहा है आपको चीज़ें। लाइक सम थिंग्स आर लाइक आपके से सोल लेवल से, हार्ट लेवल से ऐसा आपको अट्रैक्ट हो रहा है। वो कुछ लोग तो कहेंगे कि ऑब्सेशन है, मटेरियल है, नो बट आई सी। देखिए अगर कुछ ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल चीज़ें हो, कपड़े हो, गहने हो, कोई भी नॉन लिविंग लिविंग थिंग, कुछ भी हो, कोई भी घर सजाने की चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग इट कैन बी। अगर आपको सच में मन हो रहा है कि मुझे वो चाहिए, सो यू कैन जस्ट सेव और इन्वेस्ट इन इट। ओके टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर ओन हैप्पीनेस, फॉर योर सोल, फॉर योर डिज़ायर्स।
हमेशा आप क्यों देते जाएंगे? कभी खुद के लिए भी आपको कुछ सेव करना, कुछ खरीदना, कुछ पहनना, कहीं जाना, इट्स इम्पॉर्टेंट। गिव लव टू योर ओन सेल्फ। हमेशा दूसरों को नहीं, कभी यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर ओन सेल्फ। इस दिस मंथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को प्रायोरिटाइज करें। आपकी डिज़ायर्स, आपकी विशेस, आपकी नीड्स, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपके टारगेट्स, आपकी हर एक वो मुरादें और इच्छाएं जो भी है आपकी, उन पे फोकस दीजिए। दूसरों पे फोकस देके आपको तो ग्रोथ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप खुद पे फोकस देते हैं तब आपको ग्रोथ मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेंगे, लेसन्स मिलेंगे, नॉलेज रिसीव होगा, आपको खुशी मिलेगी। आपको ये पता होगा कि हाँ, मैंने ये किया था अपने लिए, मैं यहाँ गया था, मेरे पास भी ये चीज़ है, मैंने ये खाया था, मैंने ये बोला था, मैंने यहाँ किया था, मैं इससे मिला, मैं उससे मिला। यू विल बी नोइंग कि हाँ, अब मेरे लाइफ में मैंने भी कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जो कि मुझे लेने थे, मुझे फील हुआ था लेने को। ओके, सो यस, दैट्स यू नीड टू लिव योर लाइफ नाउ। सक्सेस की ओर आगे बढ़िए। कुछ अगर न्यू बिजनेस वेंचर, पार्टनरशिप स्टार्ट करना है, वेरी गुड टाइम, स्टार्ट कर दीजिए। अगर किया भी है, जस्ट मूव ऑन विथ इट। शुरुआत से ही तो बहुत कुछ नहीं होने वाला ना, बट एटलीस्ट आपको सक्सेस आइडिया भी नहीं कि रिसीव हो सकते हैं, वो सक्सेस आपको रिसीव होगा। सो यू जस्ट नीड टू बेस्ट मूव मूव विथ फेथ एंड बिलीव, एंड अपने क्रिएटिविटी को कभी नहीं छोड़ना। योर क्रिएटिविटी विल हेल्प यू अ लॉट टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ओके, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, मुरादें हैं, फाइनेंशियली जो सिचुएशन भी है आपकी, उसको भी हील करने में आपकी क्रिएटिविटी बहुत हेल्प कर सकती है। एस्ट्रोलॉजी पे भी भरोसा करना आपके लिए सही होगा। अगर डेली जो भी हॉरोस्कोप्स होते हैं वो देखना, सुन के काम करना, जो भी फेवरेबल टाइम्स होते हैं, जो भी शुभ रंग होते हैं पर्टिकुलर दिन के, ये सब जान के मान के करेंगे तो भी आपको बेनिफिट्स देंगे। एक्साइटमेंट में किसी को कुछ बोलना सही नहीं रहेगा। चलिए आपके लिए न्यूमरोलॉजी से गाइडेंस देखते हैं। कुछ और चीज़ें मैं कहना चाहूँगी आपको। यहाँ पे बहुत लोगों को सक्सेस मिलने वाला है इन दिस मंथ। इवन आपकी विश फुल, घर हो, गाड़ी हो, कोई एक्सपेंसिव हो, लग्जरीज चीज़ें हो, वो आपकी पूरी होगी। नेम, फेम, रिकॉग्निशन करियर में आपको रिसीव हो, बहुत लोग का प्रमोशन रिसीव होने वाला है। अगर करियर में आपको वो अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था, वो मिलना चालू होगा, शुरू होगा। इस सब के पीछे अगर कुछ है जो कि आपको हेल्प करेगा, एक्चुअली में ऐसा क्या है जो कि आपको सब कुछ मिल रहा है? इट्स यू मेंटेनिंग पॉजिटिव माइंडसेट। आप पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन कर रहे हैं, खुद को लेकर अच्छा सोच रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ओके, यही है वो चीज़ें जिसको करने से आपको ये सक्सेस रिसीव होगा। सो डू दैट। इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सेविंग्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इन्वेस्टमेंट डजेंट मीन कि आप पैसा सेव कर, लेकिन कुछ खरीदने में भी इन्वेस्ट करना, दैट्स ऑल्सो ए इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर के बारे में सोचे, फ्यूचर प्लानिंग करना सही रहे। फ्यूचर को लेकर इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में सोच कर कोई भी पर्टिकुलर एक्शन अगर आप चाहें, यू कैन टेक इट। ओके, आपको याद रखना है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर सोचें, अपने फ्यूचर को लेकर सोचें, अपने बारे में सोचें, किसी और के बारे में सोचने से पहले। ओके, सो नाउ लेट्स सी न्यूमरोलॉजी गाइडेंस। बहुत हो गए लोगों को आपने दिया हुआ है, बहुत कुछ लोगों ने आपको बहुत ही लाइटली लिया है। इट्स टाइम कि यू शो द रियल वन टू योर सेल्फ, योर ट्रू सेल्फ टू द पीपल। लोगों के लिए होगा कि आप सेल्फिश हो रहे हैं, बट नो, यू आर नॉट बीइंग सेल्फिश। आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो इसका काट का मतलब क्या होता है? अगर मतलब देखें तो इसका मतलब अभी भी कुछ ठीक नहीं है, राइट? अभी कुछ डेस्टिन्ड नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, अभी भी आपको सोच के, विचार के भय होना कि पता नहीं क्या होगा मेरे फ्यूचर में, ज़रूरत नहीं। बिकॉज नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन मीन्स आपके करंट एक्शंस और माइंड सेटिंग है जो कि आपकी फ्यूचर को डिटरमाइन करेंगे, वो अच्छा होगा या ख़राब होगा। सो फ्यूचर के बारे में सोच के टेंशन लेना नो नीड। इट्स टाइम कि आप से एक्शन लें, वही आपके फ्यूचर को अच्छा करेंगे। ऑल्सो
ये कार्ड यही मतलब होता है कि इट्स नॉट द टाइम कि जहाँ आप ज़्यादा हैवी वर्कलोड ले, प्रेशर ले, स्ट्रेस कर, टेंशन कर, नो, बिकॉज यू स्टिल डेवलपिंग, यू स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इवॉल्वमेंट एंड गोइंग टूवर्ड सक्सेस। ओके, ये वो टाइम नहीं है कि आप जहाँ प्रेशर ले, सोचिए ज़्यादा कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, क्यों, क्या करो अभी, कि क्या, नो, इट्स स्टिल यू हैव द टाइम टू डेवलप एंड टू मूव फॉरवर्ड विथ पेशेंस। अ टाइम फॉर हीलिंग, सबको हील होने की ज़रूरत है, माइंड, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तो उसे हील हुई आप ये थ्रू एनी वे, आप म्यूज़िक सुन के कर सकते हैं, मेडिटेशन करके कर सकते हैं, रेकी ले सकते हैं, ओके, एनीथिंग। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, सो ये समय है कि आप थोड़ा सा अपने अंदर की नेगेटिविटी रिलीज कीजिए, सॉल्ट बाथ जैसे सेजिंग कर सकते हैं, ओके, एंड जस्ट एक्टिवली एफर्मेशंस बोल सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप नेगेटिविटी रिलीज कर लेगा। आई एम रिलीजिंग द नेगेटिविटीज, आई एम रिलीजिंग ऑल द पास्ट ट्रामा एंड फियर एंड एवरीथिंग दैट इज होल्डिंग ऑन टू मी, ओके। सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, तो जो भी आपकी पर्टिकुलर गोल्स है तो वो आपके पूरे होने वाले। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे चैरिट का कार्ड भी है, सो जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि यस, आपके गोल्स पूरे होने वाले हैं। चैरिट वी हैव हियर एंड दैट्स ऑल्सो द कार्ड हियर, सो यस, दिस इज योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।